हेलो एवरीवन, हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग बात करेंगे एक नए टॉपिक पर, कोलाइड के प्रिपरेशन ऑफ कोलाइड एंड हार्डी-सुलजे लॉ। ठीक है, हार्डी-सुलजे लॉ dy रहता है, यहाँ dy कर देता हूँ। ओके, स्पेलिंग देख लेंगे आप लोग, देखेंगे हिंदी में और लिखने नहीं लिख रहा हूँ। कोलाइडों का अवक्षेपण और हार्डी-सुलजे का नियम, ये दो पॉइंट है एक साथ, क्योंकि दोनों एक दूसरे से संबंधित है। ध्यान रखेंगे, जनरली अवक्षेपण की प्रक्रिया, अवक्षेपण की घटना लायोफोबिक कोलाइड में होता है, लायोफिलिक में नहीं। लायोफिलिक एक्चुअल में इसको झेल लेता है, कहने का मतलब प्रेसिपिटेट या अवक्षेप नहीं बनने देता अपने आप का। लेकिन जो लायोफोबिक कोलाइड है वो थोड़ा सा कम स्टेबल होता है, वो जल्दी क्या हो जाता है, इलेक्ट्रोलाइट के असर में के प्रेजेंस में अवक्षेपित हो जाता है। तो मैं क्या लिख रहा हूँ ज़रा देखना। पहला पॉइंट लिख रहा हूँ कि लायोफोबिक कोलाइड, जिसको द्रव विरोधी बोलते हैं, द्रव विरोधी कोलाइड, द्रव विरोधी कोलाइड विद्युत अपघट्य की उपस्थिति में, विद्युत अपघट्य की उपस्थिति में द्रव विरोधी कोलाइड विद्युत अपघट्य की उपस्थिति में अवक्षेपित हो जाते हैं। ये पहला पॉइंट है ना। क्या लिख सकता हूं भाई कि लायोफोबिक कोलाइड, इंग्लिश में लायोफोबिक कोलाइड अंडरगो प्रेसिपिटेशन, लायोफोबिक कोलाइड अंडरगो प्रेसिपिटेशन बाय द इलेक्ट्रोलाइट, लायोफोबिक कोलाइड अंडरगो प्रेसिपिटेशन बाय द इलेक्ट्रोलाइट। ये हो गया पहला पॉइंट। कौन होता है अवक्षेप? तो द्रव विरोधी कोलाइड। और किसकी उपस्थिति में होता है? तो विद्युत अपघट्य की उपस्थिति में। विद्युत अपघट्य मतलब इलेक्ट्रोलाइट। लायोफोबिक कोलाइड अंडरगो प्रेसिपिटेशन बाय द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ये घटना है। लेकिन इसके प्रेसिपिटेशन को समझने के लिए ना, हमको कोलाइड के, खासकर लायोफोबिक कोलाइड के जो आयनिक स्ट्रक्चर है, जो अधिशोषित स्ट्रक्चर है, उसके बारे में जानना पड़ेगा। तो पहले स्ट्रक्चर एक बार बात कर चुका हूँ, कैसे देना देखना, यहाँ से देखना कि सपोज कोलाइड हैव, खासकर लायोफोबिक कोलाइड, लायोफोबिक है ना। अब लायोफोबिक समझ जाना, द्रव विरोधी को बोल रहा हूँ। लायोफोबिक कोलाइड हैव फॉलोइंग टाइप स्ट्रक्चर। पहले स्ट्रक्चर को समझाना बहुत जरूरी है। फॉलोइंग टाइप स्ट्रक्चर, तो या हिंदी में लिख सकते हो, द्रव विरोधी कोलाइड की संरचना निम्न प्रकार से होती है। पहले हमको ये चीज़ जानना है, ठीक है भाई। अब उसके बाद देखें कि कैसे स्ट्रक्चर होता है। हाँ, कैसे होता है इसका स्ट्रक्चर, थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। एक मैं कोलाइड का स्ट्रक्चर लिख रहा हूँ, ध्यान देंगे कि कोलाइड के स्ट्रक्चर में ऐसा, सपोज मेरे पास मैं पहले ही बात कर चुका था, जैसे AgI है ना, AgI। और AgI में मान लो प्रेसिपिटेट में मैं कोई KI का सॉल्यूशन मिला देता हूँ। तो KI कैसे बनता है? आयोडीन माइनस यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है और कॉमा करके K प्लस को बाजू में लिख देते हैं। ये एक स्ट्रक्चर है, कोलाइड का एक स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन ये है। एक दूसरे तरह का कोलाइड देखें,
एक दूसरे तरह का कोलाइड, इसी को उल्टा कर देता हूँ, AgI के जगह, चलो AgI ही रहने दो। अब यहाँ पर हमने KI के जगह AgNO3 मिलाया, तो सतह पर चिपकेगा कौन, Ag+ चिपकेगा, और कॉमा किसके साथ दिखाएगा वो, अब AgNO3 मिलाया तो NO3 बाहर होगा। इस तरह से ये दो कोलाइड है ना। आपको पता था कि ये नेगेटिव पार्ट है और ये पॉजिटिव पार्ट है। तो कोलाइडल पार्टिकल ये वाला होता है, ये तो जो परिक्षेपण माध्यम या डिस्पर्जन मीडियम है उसमें जाके डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो अब इसको यहाँ देखिए, ये कैसा है, नेगेटिव कोलाइड है, ये पार्टिकल कैसा है, नेगेटिव। तो यहाँ पर हमको इसके लिए इसको अवक्षेप कराना हो तो हमको क्या चाहिए, पॉजिटिव पार्टिकल चाहिए। पॉजिटिव पार्टिकल सपोज करो जैसे सोडियम प्लस आ गया, अब सोडियम प्लस कहाँ से आएगा, इलेक्ट्रोलाइट से आएगा, सीधा सा बात है। यहाँ इसको हटाना है, इसको यहाँ से हटाना है, इस पॉजिटिव पार्ट को लेना है, तो हमको चाहिए कोई एनायन, जैसे सपोज करो यहाँ पर Cl- आ गया, ठीक है। ये दोनों अलग अलग एग्जाम्पल है ना, याद रखिए ये अलग अलग एग्जाम्पल है, ये एक रिएक्शन है, ये एक रिएक्शन है। तो पॉजिटिव को नेगेटिव कोलाइड को अवक्षेपित करना हो तो कैटायन चाहिए, और पॉजिटिव कोलाइड को अवक्षेपित करना हो तो एनायन चाहिए। अब नेगेटिव कोलाइड को पॉजिटिव करना है तो भाई ये कहाँ से आएगा, ये इलेक्ट्रोलाइट से आएगा, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, दोनों आयन आता है। तो वही काम यहाँ पर हो रहा है। चलिए एक को सीखते हैं, अभी दोनों का एक साथ नहीं करते, इसको बस सीखते हैं पहले, ऊपर वाले बस को, कि नहीं तो ऐसा लगेगा दोनों एक ही है ना, ये दोनों एक साथ नहीं, भाई दो अलग अलग एग्जाम्पल थे। अब क्या करें, आगे हम ये कर रहे हैं कि जब हम इनका रिएक्शन आपस में कराते हैं तो क्या होता है, ये जो AgI है वो AgI यहाँ से अलग हो गया। अब ये पहले ये कोलाइडल पार्टिकल बन चुका था ना, अब वापस क्या हो गया, प्रेसिपिटेट हो गया, है ना, क्योंकि पहले से प्रेसिपिटेट था। और फिर क्या हो गया, वापस प्रेसिपिटेट निकल गया। अब NaI अलग से बाहर निकल गया, भाई NaI बाहर निकल गया। ये K+ को अभी मैं इस K+ को हटा दूँ तो भी चलेगा, क्योंकि ये सॉल्यूशन में फैला हुआ है। केवल कोलाइडल पार्टिकल देखा जाए तो ये है, तो ये क्या कर लेगा, इस AI को लेके NaI बना लेगा, भले वो सॉल्वेंट में घुल जाए या चल जाए, लेकिन ये भाग तो अलग हो गया ना, अवक्षेपित हो गया। तो याद रखें, नेगेटिव कोलाइड को अवक्षेप करना है तो पॉजिटिव कैटायन फ्रॉम इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करेंगे और वो अवक्षेपित हो जाएगा। अब इसमें क्या होगा कि एक अवक्षेप थक्का जो है वो अलग से क्लियर हो जाएगा और उसका जो लिक्विड पार्ट है वो अलग से क्लियर हो जाएगा। अब वो एकदम से सेपरेट हो जाएगा, है ना। यहाँ पर सेपरेट करना मुश्किल काम था। बिल्कुल ऐसी ही दूसरा कोलाइड जो एग्जाम्पल ले रहा था उसको आप ले सकते हो। AgI है और हमने इसको रख दिया है यहाँ Ag+, और इसके साथ हमने क्या किया है कि AgI Ag+ है। अब हमने इसको क्या किया, सपोज Cl- मिला दिया, सपोज करो Cl-, ठीक है। तो Cl- मिलाया तो ज़रा देखिए इस समय क्या करेंगे। इस समय ऐसा होगा कि इस पार्ट को फिर से ये Ag इसके साथ बाहर निकल जाएगा और AgI अलग से प्रेसिपिटेट सेपरेट हो जाएगा। और अगर ये दूसरा भाग वो भी प्रेसिपिटेट है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन ये तो अलग हो जाएगा, ये भी, और इत्तेफाक से ये भी प्रेसिपिटेट होता है। यहाँ ये प्रेसिपिटेट नहीं है लेकिन ये प्रेसिपिटेट होता है, लेकिन इधर का पार्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हमको इधर को प्रेसिपिटेट कराना होता है, इस भाग को अलग करना होता है। जो पहले से प्रेसिपिटेट से बना होता है उसको अलग करना बड़ा आसान है। तो ये क्या है, यही तो प्रोसेस है किसका, प्रेसिपिटेशन ऑफ कोलाइड का। ये प्रेसिपिटेट करना कैसे करना है, लायोफोबिक कोलाइड के स्ट्रक्चर। तो याद रखें, नेगेटिव कोलाइडल पार्टिकल है तो पॉजिटिव आयन इसको प्रेसिपिटेट बनाएगा, पॉजिटिव कोलाइडल पार्टिकल है तो नेगेटिव आयन इसको प्रेसिपिटेट बनाएगा। ये हमारा काम है, क्लियर है। तो अब कैसे करें इसको ज़रा ध्यान देंगे। अब आगे ये हार्डी-सुल्जे लॉ क्या है, फिर हार्डी-सुल्जे का नियम क्या है तो उसको भी समझाते हैं। पहले ये एक हिस्सा ख़त्म हो गया, अब मैं हार्डी-सुल्जे लॉ की बात कर लेता हूँ। हाँ, अब देखेंगे कि हार्डी-सुल्जे का नियम क्या होता है। हार्डी-सुल्जे नियम हम किसको बोलेंगे, तो हार्डी और सुल्जे दो साइंटिस्ट मिलके इसको क्या किए हैं, एक नियम में पिरो दिए कि हाँ भाई कैसे प्रेसिपिटेशन हम कराएं कि ज़्यादा मात्रा में प्रेसिपिटेशन हो, और कब कराएंगे कि तो कम मात्रा में होगा। उसने उस पर कंट्रोल को चेक किया है। कैसे किया है ज़रा देखना। मैं एकदम सिंपल लॉजिक है, लेकिन इसका लॉजिक क्या है, मैं चलो इस सेंटेंस के लिए जगह छोड़ देता हूँ थोड़ा सा, है ना, या चलो बता देता हूँ। सेंटेंस ये बोलता है किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का कोगुलेशन पावर उसके वैलेंसी के प्रोपोर्शनल होता है ना। कोगुलेशन पावर, कोगुलेशन मतलब अब कंफ्यूज मत हो ना, प्रेसिपिटेशन को ही कोगुलेशन वर्ड बोल सकते हो। कोगुलेशन पावर है ना, कोगुलेशन पावर इज
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक आयन। इलेक्ट्रोलाइट, बस इतना लिख देता हूँ, इलेक्ट्रोलाइट तो भी काफ़ी है। वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, यहाँ से हिंदी में लिखें तो अवक्षेपण क्षमता समानुपाती होता है किसके? विद्युत अपघट्य के संयोजकता पर, या विद्युत अपघट्य की संयोजकता, विद्युत अपघट्य की संयोजकता पर डिपेंड करता है। ठीक है भाई बात। अब उसके बाद ये ठीक है कि, लेकिन अब कैसे पता चले? जैसे फॉर कैटायन, अगर मैं कैटायन के लिए बात करूं, विद्युत अपघट्य का कैटायन की बात कर रहा हूं, फॉर कैटायन कोगुलेशन पावर देखना, सपोज करो एल्युमिनियम 3+ है और कैल्शियम 2+ है और सोडियम 1+ है, तो इनका कोगुलेशन पावर ऐसे कैटायन के देखो 3+ पर ज़्यादा होगा, फिर 2+ का होगा और फिर सिंगल+ का होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना ज़्यादा कोगुलेशन पावर होगा। ठीक है बात। फिर उसी की तरह अगर एनायन, इलेक्ट्रोलाइट के एनायन का पावर देखें, इलेक्ट्रोलाइट के एनायन का, तो उसमें भी वैलेंसी के समानुपाती होगा या प्रोपोर्शनल होगा। कैसे? जैसे कुछ एनायन ले लेते हैं, फॉस्फेट है PO4 3-, एक इसका ज़्यादा होगा किससे? सल्फेट से, और सल्फेट का ज़्यादा होगा किससे? हैलाइड से, कोई भी हैलाइड। इस तरह से जरा देखो, 3- सबसे ज़्यादा, फिर 2-, फिर 1-, और दूसरे शब्दों में 3+, 2+, 1+, इस तरह से। तो क्या हुआ कि कोगुलेशन पावर वैलेंसी के समानुपाती होता है, इसी को हार्डी-सुलजे का नियम बोलते हैं। अब इस नियम को थोड़ा एक्सप्लेन करके मैं दिखा देता हूँ कि कैसे ये प्रूफ होता है नियम। तो जरा देखेंगे मैं, अब देखो कैटायन किसको प्रेसिपिटेट करेगा? कैटायन है तो नेगेटिव कोलाइड को प्रेसिपिटेट करेगा। चलो नेगेटिव कोलाइड का एग्जांपल लेते हैं। अब इसका एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, एक्सप्लेनेशन है ना। एक्सप्लेनेशन कैसे? सी हियर, देखें एक्सप्लेनेशन है ना, एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसको। पहले कैटायन के लिए मान लो हमारे पास एक कोलाइड, उसी को ले लेता हूँ, AgI है, और AgI कोलाइड पर जो आयन चिपका हुआ है वो I- है। मतलब ये कैसा कोलाइड हुआ? नेगेटिव कोलाइड। नेगेटिव कोलाइड को प्रेसिपिटेट कौन करेगा? कोलाइड, पॉजिटिव आयन करेगा। ये इलेक्ट्रोलाइट से आया हुआ है। तो यहाँ से देखो, एक बार करते हैं सोडियम का रिएक्शन, है ना, एक बार इसकी रिएक्शन करते हैं कैल्शियम से, और एक बार कर लेते हैं एल्यूमिनियम से। चलिए देखते हैं भाई, 3 रिएक्शन करा रहा हूँ, एक ही टाइप के रिएक्शन यहाँ रिपीट कर लेना। अब क्या होगा, जब सोडियम से करेंगे तो ये क्या बनेगा? AgI अलग हो जाएगा, प्रेसिपिटेट प्लस NaI बनेगा। फिर कैल्शियम से करेंगे तो कैल्शियम की वैलेंसी 2 है, तो यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा? ट्वाइस ऑफ AgI करना पड़ेगा, और I-। तो क्या होगा कि ये AgI 2 मॉलिक्यूल बाहर होगा और कैल्शियम डाइआयोडाइड इस तरह से कुछ बनेगा। फिर यहाँ से देख लो, तीसरा, अगर 3 वैलेंसी है तो मुझे यहाँ थ्राइस लगाना पड़ेगा। थ्राइस लगाऊंगा तो ये AgI-। अब देखो तो ज़रा, यहाँ से क्या होगा कि 3 बार AgI बनेगा, 3 बार AgI, है ना, ये तीनों बाहर होंगे, और 3 I जो बचेगा उसके साथ एल्युमिनियम I3 बनेगा। ये हो सकता है हैलोजन को चेंज कर लेना अब, अगर ये सपोर्टेबल नहीं लगेगा तो, लेकिन मैंने एक जनरल ऑर्डर बता दिया है कैसे होता है। तो आप देखो ऊपर से नीचे देखें, यहाँ पर 1 मॉलिक्यूल प्रेसिपिटेट हुआ, यहाँ 2 मॉलिक्यूल प्रेसिपिटेट हुआ, यहाँ 3 मॉलिक्यूल प्रेसिपिटेट हुआ, और यहाँ देख लो वही उसी के रिस्पेक्ट में 1 मॉलिक्यूल कोलाइड का प्रेसिपिटेशन हो गया, 2 मॉलिक्यूल कोलाइड का प्रेसिपिटेशन, 3 मॉलिक्यूल कोलाइड का प्रेसिपिटेशन। किसके अकॉर्डिंग? चार्ज के अकॉर्डिंग। तो यही तो है कोलाइड या हार्डी-सुलजे का नियम। ऐसे ही इधर आप पॉजिटिव कोलाइड ले लेना और इधर एनायन ले लेना, तो सेम चीज़। आ रहा है बात समझ में? तो हार्डी-सुलजे का नियम इसी को कहते हैं। चलिए मैं एनायन का भी दिखा देता हूँ, अगर आप कंफर्टेबल हैं तो इसको मिटा के एनायन का भी दिखा देता हूँ। कैसे? ज़रा देखें, इसी को मिटाता हूँ। ध्यान देंगे कि हमने अब ले लिया पॉजिटिव कोलाइड, Ag+ और Ag+, ठीक, ऐसा ले लिया है।
और यहाँ से पॉजिटिव कोलाइड है, पॉजिटिव कोलाइड है तो कौन आयन इसको प्रेसिपिटेट करेगा? नेगेटिव आयन। चलो Cl का ले लेते हैं Cl, फिर ले लेते हैं सल्फेट और फिर ले लेते हैं फॉस्फेट। ये लीजिए भाई, हो जाएगा। हाँ, अब क्या करेंगे, AgCl क्या करेगा? प्रेसिपिटेट कर लेगा या रिएक्शन कर लेगा, जैसा बोलो। AgCl एक बन गया और यहाँ AgI अलग हो गया। यहाँ देखो सल्फेट को 2 चाहिए, सिल्वर 2 चाहिए, तो यहाँ ट्वाइस करोगे तो क्या होगा भाई? Ag2SO4, ये सल्फेट बना और बाकी 2 AgI यहाँ पर प्रेसिपिटेट, है ना भाई। फिर उसके बाद देखोगे फॉस्फेट का, तो फॉस्फेट में देखेंगे तो ये क्या होगा? यहाँ के वैलेंसी के हिसाब से 3 फॉस्फेट चाहिए, 3 सिल्वर चाहिए, तो ये क्या बना लेगा? Ag थ्राइस और PO4 प्लस इधर देखेंगे तो क्या होगा? थ्राइस AgI, ठीक है। तो ये एक पैटर्न आप देखें, ऊपर से Cl-2-3- ऐसे ऊपर से नीचे अगर हम चलें तो ऊपर से नीचे चलने पर जैसे जैसे वैलेंसी बढ़ रहा है वैसे वैसे यहाँ पर प्रेसिपिटेट मॉलिक्यूल का संख्या भी बढ़ रहा है और नंबर ऑफ मोर कोलाइड प्रेसिपिटेट हो रहे हैं। तो यही तो है हार्डी-सुल्जे का लॉ। तो हार्डी-सुल्जे लॉ बिल्कुल सही है अपने जगह। तो यहाँ से देख लीजिए हार्डी-सुल्जे लॉ और प्रेसिपिटेशन का टॉपिक यहाँ पर फिनिश होता है। ठीक है भाई, तो अच्छे से इसको नोट करिएगा, हम बाद में इसके आगे का टॉपिक की बात करेंगे।